जो आदमी मरा पड़ा था उसके सिराने कुर्सी पे 2 चाय के कप रखे हुए थे। अच्छा। बिस्कुट रखे हुए थे। अच्छा, जिस बिस्तरे में सांप था वो बिस्तरा 4-5 तय हुआ रखा हुआ था। अब इस बात को हम नहीं कह सकते। तुषार आता था यहाँ? तो साथ तो गाड़ी चलाता था तो यहीं आता था। व्यवहार कैसा था इनका यहाँ? अब इस बात को हम नहीं कह सकते। पति पत्नी लड़ते थे दोनों? ना, पति तो जो है सवेरे 6 बजे चला जाए, रात को आके बढ़ता था घर में। इसने बहुत गद्दारी करा आदमी के साथ, प्यार करके शादी करा, ऐसे करना नहीं चाहिए था इसे। बहुत गलत करा इसने। और उसी टाइम में पता लगे सारे औरतें मारते इसे। यही वो मकान है जो जिसमें घटना हुई थी और यहीं पर जो पत्नी है उसने अपने पति को सांप से कटवाया। और सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा मकान का अंदर का नज़ारा है और यहाँ वो खाट बताई जा रही है, पलंग है जो बाहर रखा हुआ है, इस पर ही वो अतुल सोया हुआ था और इसी पलंग पर ही सांप जो है वो आया था। और यहीं इसी घर में फिलहाल वो 1-1.5 महीने से रह रहे थे पति पत्नी। और यहाँ इलाके वालों का कहना है कि यहाँ तुषार का भी आना जाना था क्योंकि वो उनकी गाड़ी चलाता था। यहाँ वो लोग हैं जो उस समय मौजूद थे, उनसे हम पूछेंगे कि क्या क्या उन्होंने यहाँ देखा, क्योंकि घटना जिस समय हुई उस समय शोर मचा के सांप ने काट लिया। और यहाँ हमने लोगों से पूछा तो उनका कहना है कि सांप पहले से ही मरा हुआ था, उस बिस्तर में डला हुआ था। क्या नाम है आपका? विजयपाल शर्मा। विजयपाल जी, क्या हुआ था यहाँ, क्या घटना हुई थी? बस ये सांप वाली घटना हुई है जी। जैसे हमें पता चला सांप तो मरा हुआ था। सबसे पहले ये हमारे पड़ोसी मौके पहुंचे, उसके बाद मैं पहुंचा, फिर सभी इकट्ठे हो गए। लेकिन सांप था, लेकिन मरा हुआ था। जिंदा सांप किसी ने नहीं देखा यहाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रभुदयाल। प्रभुदयाल जी, आप यहाँ पड़ोस में रहते हैं, क्या देखा आपने, पूरा घटनाक्रम बताइए। मैं ऐसा है, मैं अपने घर में अंदर खड़े थे नीम के नीचे, तो ये औरत हमारे रोज गाय को खाना देती थी जो बचा हुआ है, वो ऐसे ही कल को गई वो, तो आवाज देने लगी तो मैं आए गेट पे, तो वो कहने लगी सांप 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 सांप। मैं कि कहाँ सांप? फिर उसके बाद हमारे छोटे लड़के की घरवाली से मैंने कहा, मैं कि चाबी लाओ, गेट का ताला खोलो। गेट का ताला खोला, मैं यहाँ आए तो देखा क्या मैंने, सबसे पहले है जो आदमी मरा पड़ा था उसके सिराने कुर्सी पे 2 चाय के कप रखे हुए थे। अच्छा। बिस्कुट बिस्कुट रखे हुए थे। अच्छा, जिस बिस्तरे में सांप था वो बिस्तरा 4-5 तय हुआ रखा हुआ था। ठीक है। हाँ, मैंने पूछा उससे कि मैं कि सांप कहाँ है, कि सांप इस बिस्तरे के अंदर है। मैंने 2-3 डंडी मारी उसके अंदर, अगर सांप हो तो मैं कहीं सांप होगा तो निकल जाएगा, लेकिन सांप पहले ही मरा हुआ था, उसमें निकलता कहाँ था। हाँ, यानी कि जो आपका कहना यह है कि सांप ने उसको पहले काट लिया था और फिर उसके बाद को सांप को मार दिया गया। हाँ। अच्छा, फिर जब ज्यादा पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो गई है, फिर मैं उस बिस्तरे को जाके यहाँ खोला तो सांप उसमें मरा हुआ था। पब्लिक ने सारे ने देखा है कि सांप मरा हुआ है। फिर हमारे बड़े लड़के की घरवाली आई, एक डिब्बा लेके आई, उस डिब्बे में उस सांप को मैंने बंद कर दिया। पुलिस वाले आए, सीबीआई वाले आए, जो भी आया, मैंने वो सांप को उनको सबको दिखाया। दोपहर में सीबीआई आए, उन्हें सारे घर की तलाशी ली, हर चीज की, फिर वो अपने साथ वो ले गए सांप। पुलिस ने खुलासा किया है कि उस महिला ने ही अपने प्रेमी तुषार के साथ मिलकर सांप मंगाया था, अपने पति को कटवाया और उसे मार दिया। अब इस बात को हम नहीं कह सकते। तुषार आता था यहाँ? तो साथ तो गाड़ी चलाता था तो यहीं आता था। व्यवहार कैसा था इनका यहाँ? अब इस बात को हम नहीं कह सकते। पति पत्नी लड़ते थे दोनों? ना, पति तो जो है सवेरे 6 बजे चला जाए, रात को आके बढ़ता था घर में है। उसके बाद मुझे क्या पता लड़ाई होती है नहीं होती है, क्या है। इस घटना पे क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से पत्नी ने अपने पति को मार दिया? ये तो बहुत दुखद की बात है। ऐसी घटना आज तक हस्तिनापुर में नहीं हुई है, जो अब पहली बार देख रहा हूँ। क्या कहना है इस घटना पे? आपने देखा कि आप लोग सब यहाँ मौजूद थे, सांप निकला, पत्नी ही कातिल निकली पति की। हाँ जी, देखो बहू के जो परिवार वाले हैं उनके हिसाब से तो पत्नी ने ही मारा है, जो हमारा सुनने। पुलिस ने भी यही खुलासा किया? हाँ, पुलिस ने भी यही खुलासा किया। 5 लाख रुपए देने तय किए थे उस सांप के। हाँ, सांप पे 5 लाख। तो क्या कहना है इस घटना पे? बस क्या कहें, दुख की बात तो खैर है ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो महिलाएं इस घटना पे क्या कहती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। एक पति पत्नी दोनों साथ रहते थे और पत्नी पर आरोप है कि उसने सांप से अपनी
पति को कटवाया अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसको मार डाला। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, आपके पड़ोस में एक घटना हुई, एक महिला ने अपने पति को सांप से कटवा कर मार डाला। क्या कहना है इस पूरी घटना पे? ये तो हमें अच्छा नहीं लगा सुन के। इसने बहुत गद्दारी करा आदमी के साथ, प्यार करके शादी करा, ऐसे करना नहीं चाहिए था इसे। बहुत गलत करा इसने। और उसी टाइम हमें पता लगे सारे औरतें मारते इसे। अब अच्छा, उस बढ़िया टाइम वाला पता नहीं लगा? उस टाइम पता नहीं लगे ना, कल पूरा ड्रामा कर रही थी उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा। और वो ऐसे रोने की मतलब हल्का से रोई, ज्यादा मतलब पता ही नहीं लग रही उसे। ऐसे ड्रामा कर बिस्कुट और चाय लेके आया तो कहने लगे उठो जी चाय पी लो। तो एक बहुत हो गया ड्रामा, इतने ड्रामा नहीं करने चाहिए। उठो, वो चाय और वो नीचे रखा हुआ था खाट पे। पुलिस ने खुलासा किया है कि उसने खुद ही मरवाया। हाँ, खुद ही सांप 5 लाख रुपए, उसके 20 लाख रुपए में जो बीमा हुआ था उसका। लालच में बीमा हुआ ना, इसी लालच में वो उसको सांप वाला को 5 लाख की लालच दिए और कई सारा को बता रही ला के मरवाने के लिए जा रहा था उसको। अब दवाई लाया, उसको भी पकड़ा, बता रहे। आपका ऐसे क्या नहीं नाम? करने चाहिए। आपका क्या नाम है? इकबाल को। इकबाल जी, आपके पड़ोस में एक घटना हुई और पूरे मेरठ में इस घटना को लेकर चर्चा है, क्योंकि इससे पहले भी मुस्कान का एक मेरठ में मामला सामने आया था जहां एक पति को काट करके ड्रम में डाल दिया था। इस पे क्या कहना है आपका? आपके पड़ोस में ये काम तो बहुत गलत करा है कि आगे वाली जो पीढ़ी है ये काम देख के इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो आगे वाली पीढ़ी है वो ये काम ना करे। इसकी फांसी होनी चाहिए। आप यहाँ थी उस टाइम पे किस तरीके का उसने बिहेवियर था? यहाँ वो कह रही थी सांप सांप चिल्ला रही थी। बहुत ज्यादा ऐसी हो रही थी कि उस हमें तो ऐसे लग रहा था कि जिसे झूठ बोल रही हो, कोई इसने सांप का बहाना लगा रही हो। पहले लग रहा था ये? हाँ जी, ये उसकी बातों से महसूस हो रहा हमें था। तो पहले लग रहे थे इस बात को। हमने सब आलेख से जाके बोले हम लोग ये इसने मरवाए हैं। अच्छा। जब इसके धीरे से पड़ोस को बुलाया, आवाज दिया, अंकल जी देख नहीं ये उठ ही नहीं रहे, क्या हुआ इनको पता नहीं, ऐसे करे। और हम जैसे औरत चिल्लाती, पूरी मोहल्ला इकट्ठा कर देते हैं चिल्ला चिल्ला के, पति मर क्या गया हो गया मेरे पति को। इस तरह से हम चिल्लाते रोते, हम बोल भी नहीं पाते, फोन भी नहीं कर सकते। वो तो फोन कर रही है अच्छे से मार के। ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे औरतों को सजा होना चाहिए। महिलाओं को कहीं ना कहीं इस तरीके का नाम खराब कर रही है। खराब कर रही है महिला के, ये तो खराब। महलों की बदनामी हो रही है वैसे। ये इस गलत मोहल्ले काम में कर रही है। पहली बार हुआ, इस मोहल्ले में पहली बार हुआ। और उसी टाइम हमें पता लगता सारे औरतें पीटते उसको, बढ़िया वाला मारते इसे। इस तरह से इतना बढ़िया लड़का था, इससे ऐसे पिटवा किसी तो भाग जाती, अपने यार के साथ भाग जाते, किसी का माँ का बेटा को तो नहीं मारते, तलाक ले लेते, लेके अपना उसके साथ भाग जाता। और किसी माँ का बेटा को तो नहीं मारना चाहिए, किसी बच्चे को क्यों खराब कर लो। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये इलाके की महिलाएं हैं और इनमें काफी गुस्सा है। इनका कहना है कि इनको पहले ही लग रहा था, क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो कहीं ना कहीं संदिग्ध था और इनको पहले ही कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कि इस महिला का कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व है। हालांकि इनका ये कहना है कि और जो उस समय इनको पता लग जाता तो उसको ये जरूर सबक सिखाती, लेकिन ये गुस्सा है इन महिलाओं का। इनका कहना है कि समाज में इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं उस सब महिलाओं को भी बदनामी हो रही है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।